उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब गेंद सरकार के पाले में है। हमारे साथ मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल साहब हैं, जो भाजपा के बड़े नेता हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, अब कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है आज, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? अभी कोर्ट का फैसला आया है, मैंने टीवी पे और अन्य माध्यमों से देखा है, जिसमें जो कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप जल्द चुनाव कराएं और आरक्षण के बिना कराएं। तो आरक्षण भारतीय संविधान का एक प्रारूप है। बिल्कुल 1916 अपना स्थानीय निकाय का अधिनियम और 1959 नगर निगम अधिनियम, 63 साल से अब तक उस अधिनियम के तहत चुनाव होते आ रहे हैं, जिसके अंदर आरक्षण व्यवस्था लागू है और उसके अनुसार ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो और जनरल और लेडीज़ का, उसके अनुसार सरकार संवैधानिक तरीके से ये इलेक्शन की व्यवस्था होती है, कराती आई है। और उसी के तहत उन्होंने 5 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। अब चूंकि बिना यदि आरक्षण के होता है तो व्यवस्था में संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। मेरे अपने अनुसार विधिक राय लेकर और जो भी संवैधानिक तरीके से जो संविधान है, नगर निगम अधिनियम, उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों ऑप्शन रखे हैं, कहा कि समय आ गया है निकाय चुनाव का, तो सरकार चाहे तो फ़ौरन करा सकती है बिना ओबीसी आरक्षण के, और बाकी की जो सीटें हैं उसको जनरल मान लिया जाए, ओबीसी का आरक्षण ना हो अगर। लेकिन दूसरा ऑप्शन कोर्ट ने रखा है कि 3 सदस्य का एक आयोग बनाया जाए जो आरक्षण के लिए अपनी 31 जनवरी तक वो बन जाए और उसके बाद वो रिपोर्ट दे, और अगर सरकार चाहे तो आरक्षण की व्यवस्था के बाद मतलब कर सकता है चुनाव को। तो आप क्योंकि मेयर हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, ये बताइए कि आपकी नज़र में क्या अभी जनवरी में ही चुनाव बेहतर रहेगा या फिर आरक्षण व्यवस्था तय होने के बाद, लेकिन उसमें समय लगेगा, तब हो चुनाव तो तब बेहतर रहेगा? एक लंबे समय से मैं स्थानीय निकाय में चुनाव भी लड़ रहा हूँ, परंतु इस बार कोई नई व्यवस्था तो लागू की नहीं थी। जो संवैधानिक तौर पे नगर निगम के अधिनियम के तहत जो व्यवस्था का पालन हो रहा था, उसी व्यवस्था का पालन किया गया है। यदि उसमें कोई त्रुटि है तो वो देखी जाए, परंतु उसमें कोई त्रुटि है नहीं। सरकार इस पर निर्णय लेगी और जनहित में अपने स्थानीय निकाय के चुनावों पर सरकार विधिक राय लेकर कोई भी निर्णय करेगी। अपना दल ऐसे ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा था कि सरकार जो निकाय चुनाव है उसको लेट करना चाह रही है, आगे खिसकाना चाह रही है, इस पर आपको क्या लगता है कि अब जो कोर्ट का फैसला आया है, सरकार क्या जल्दी चुनाव कराएगी? सरकार ने तो 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया टाइम से चुनाव कराने के लिए। अब ये तो अगर कोई कोर्ट की इसके अंदर देरी लगी है तो उसके ऊपर भी अब आगे जो भी टाइम मिलेगा, सरकार हमेशा जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए तैयार है। तो आप क्या मानते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए? जो भी इसके अंदर संवैधानिक तौर पे जो भी नगर निगम अधिनियम का संविधान है, उसके अनुरूप ही चुनाव होने चाहिए। अदालत के इस फैसले का आप स्वागत करते हैं क्या? हम तो अदालत का फैसला सर्वमान्य है, आगे सरकार इस पर निर्णय करेगी। कब होने चाहिए चुनाव? अभी मतलब फौरन करे सरकार, या फिर ओबीसी आरक्षण के लिए जो आयोग की बात की गई है, आयोग के बाद होना चाहिए क्या? मेरा कोई निर्णय नहीं है, ना इस पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा। ये तो सरकार निर्णय करेगी। सरकार में बड़े सब लोग बैठे हैं, समझदार हैं। मैंने कहा ना, विधिक राय लेने के पश्चात इस पर कोई भी आगे जल्द से जल्द फैसला। लेकिन आप ये मानते हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्था है आरक्षण की, ओबीसी की, वो मिलनी चाहिए? नहीं, संवैधानिक व्यवस्था जो ऑलरेडी दी हुई है 22%, 10%, 33%, वो सब ऑलरेडी इसमें की गई है। हम कह रहे हैं सरकार इस पर विधिक राय लेके सरकार इसके ऊपर सही निर्णय करेगा संविधान के अनुसार। सरकारें संविधान से चलती हैं, संविधान के ऊपर नहीं। संविधान
में यदि वो व्यवस्था कोई भी है उसका पालन सब कोई कर रहे हैं, हम भी करेंगे, सरकार भी, और कोई भी करेगा। तो सरकार ने जो व्यवस्था रखी थी उसको तो कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो क्या अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या आपकी क्या राय है? ऐसा कुछ नहीं कहा है, सरकार ने कहा है कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं। देखिए, विनोद अग्रवाल जी हैं जो मेयर मुरादाबाद हैं, और वो खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मामला जो है सरकार के स्तर पर है और पार्टी हाई कमान ही ये तय करेगा कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि तुरंत अगर चुनाव कराया जाए तो सरकार वो करा सकती है, और अगर सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के लिए जो व्यवस्था है, जो आयोग है, वो बना करके और उसके बाद कराया जाए, तो दोनों मामलों में सरकार को फैसला लेना है। इसलिए विनोद अग्रवाल जी, जाहिर सी बात है कि हाई कमान के फैसले के बीच में कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, वो सवालों से इसीलिए बच रहे हैं, और वो जो भी व्यवस्था है संवैधानिक आरक्षण की, चाहे वो ओबीसी हो या दूसरे कास्ट हो, उसको लागू किया जाए, ऐसा मानना है मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल का। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।